स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 पार्ट 2। देखो पार्ट 1 में हम इसके पहले 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस वीडियो में करेंगे। मेनली मैं इनका आपको हिंट दूंगा कि कैसे कैसे निकालना, कैलकुलेशन इसकी आपको अपने आप ही करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक पाथ बना हुआ है, ठीक है, ये इस टाइप से पाथ है ये वाला जिस पर रनिंग वगैरह करते हैं। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी जहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये लेंथ दे रखी है 106। अंदर के जो एज हैं इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 60 मीटर। पाथ की चौड़ाई दे रखी है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, यहाँ से भी 10, हर जगह से 10 मीटर, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अगर ये 60 मीटर है तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इधर वाला चाहे इधर वाला कोई सा ही बना लो, 60 मीटर है तो रेडियस हो गई उसकी 30 मीटर, इधर से भी 30 मीटर और ये 10 मीटर। तो अब देखो हम करेंगे कैसे। दो क्वेश्चन निकलवा रहा है इसमें। पहला क्वेश्चन कि इसका जो अंदर वाला एज है ये, इसका डिस्टेंस बताओ और एक इसका एरिया बताओ। तो मैं पहले सेकंड वाला बता देता हूँ कि इसका एरिया कैसे हम निकालेंगे। तो देखो एरिया, ये पोर्शन बीच में से कट करके मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, ये बन गया यहाँ पर। अब इसमें दो रेक्टेंगल बन रही है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। अगर बाहर वाली रेक्टेंगल के एरिया में से मैं अंदर वाली माइनस कर दूं तो ये जो मैंने शेडेड कर रखा है ना, ये वाला पोर्शन का एरिया अपने आप आ जाएगा। तो हमें ये निकल गया प्लस। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये बाहर वाला जो सेमी सर्कल है, ठीक है, इसके एरिया में से ये अंदर वाला जो सेमी सर्कल है इसका एरिया माइनस कर दो तो ऑटोमेटिक ये चीज़ हमारे पास निकल कर आ जाएगी। और इसको डबल कर दो इधर वाले के लिए। तो यही हमने करा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बड़े वाले रेक्टेंगल का नाम लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, ब्रैकेट में कर दिया, आधा पोर्शन आ गया, प्लस ट्वाइस क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेमी सर्कल है हमारे पास। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल OIKH यानी बाहर बाहर वाली, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल OCEB अंदर वाला सेमी सर्कल, ठीक है। बस अब इनके फार्मूले रख दो। तो बाहर वाली जो है 106, 80 क्योंकि अंदर वाला 60, तो 10 ये हमने फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पहले लिख दिया है। और फिगर में देखो सारे डायमेंशन हमने शो कर दिया, अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 106 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 106 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो 106 ही है, और अंदर वाली तो 106 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो पहला ब्रैकेट हो गया। नाउ प्लस ट्वाइस सेमी सर्कल का एरिया πr² बटे 2 यानी कि 1/2 पाई की वैल्यू रख दो पहले 22/7 r। देखो जो बाहर वाला है, देखो 30 तो यहाँ तक और 10 ये, तो बाहर वाले की जो रेडियस है वो कितनी हो गई 40। तो 40 इंटू 40 माइनस 1/2, 22/7 तो आएगा ही आएगा, और अंदर वाली रेडियस 30 इंटू 30। बस इसको सोल्व कर लो। सोल्व करना भी इजी है। यहाँ से 106 कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर बचा 80 माइनस 60, यहाँ से क्या प्लस के 2 1 मल्टीप्लाइड 1/2 कॉमन आया और 22/7 कॉमन आ गया। ये बच गया 1600 माइनस 900, ठीक है। तो 106 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 से ये 2 काट दो, 22/7 इंटू 700 से भी इजीली कट जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस अराउंड इनर एज। देखो इनर एज का मतलब है ये अंदर वाली जो है, ये अंदर वाला जो पाथ है। तो देखो इसमें AB आ रहा है, इसमें CD आ रहा है, तो एक तो ये ले लें AB प्लस CD प्लस ये वाली आर्क और इधर वाली आर्क। आर्क कौन सी, BEC, ठीक है, आर्क BEC प्लस आर्क AFD। तो AB और CD की तो डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें पता 106 प्लस 106। आर्क BEC आर्क 2πr होता है, तो 2πr/2 प्लस 2πr/2, r दोनों में रेडियस है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, ये फिगर बना के दे रखी है हमको। CD और AB दो डायमीटर हैं जो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। तो डायमीटर है तो
बड़े वाले सर्कल के सेंटर से होकर गुजरेंगे। ठीक है, तो कहता फाइंड द एरिया ऑफ, ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और हमें ये रेडियस ओ ए 7 दे रखी है, तो ये भी रेडियस है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब ये वाली अगर 7 है तो इस छोटे से वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सारे वैल्यूज हमने फिगर में शो कर दी हैं। क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये भी हमने लिख दिया। तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, सिंपल, इज इक्वल टू ये एरिया कौन सा, सेमी सर्कल का पूरा, सेमी सर्कल में तो पूरा आ जाएगा। अगर सेमी सर्कल के एरिया में से हम ए बी सी, जो ये अंदर ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को माइनस कर दें तो इधर वाला शेडेड पोर्शन हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये पूरा माइनस इसमें से ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना है। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल क्या हो जाएगा, 22/7, आर कितना है इसका, 7/2 और 7/2, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का 1/2 तो आएगा ही आएगा पहले, मल्टीप्लाइड बाय 22/7, और उसकी आर कितनी है, 7 है उसकी, तो 7 × 7 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि ये बेस है और दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये हाइट हो गई, तो 1/2 बेस कितना हो गया, 14 × 7। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा दैट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम। देखो ये फिगर दे रखी है, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल यानी समबाहु त्रिभुज है ये हमारे पास, और हर इसके वर्टेक्स को ए बी और सी, वर्टेक्स यानी शीर्ष, इनको सेंटर मानकर इसकी साइड के आधी साइड लेकर, आधी साइड को एज ए रेडियस मानकर सर्कल बना दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो बीच में जो पोर्शन बच गया है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 3 सेक्टर कट गए, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया, एक सेक्टर ये होगा, एंगल 60 डिग्री, क्यों, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेकिन हमें रेडियस नहीं पता है, रेडियस की वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के एरिया की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे रेडियस। कैसे, हमने सर्कल की रेडियस r मानी, तो साइड कितनी हो गई, 2r, तो यहाँ से आप बना के इस तरह से दिखा भी सकते हो, 2r से हमने इसको 2r मान लिया। तो देखो एक तो हमें गिवन है, ठीक है, अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालें तो क्या होता है, √3/2, और क्या होता है इसमें √3/2 2r का स्क्वायर 17320.5। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो इसको सोल्व करना है, ये 4 होता है, √3/4, तो रखो, देखो √3 की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखा है 1.73205 अपॉन 4, और यहाँ आ गया 4r स्क्वायर 17320.5, 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो गया। नाउ r स्क्वायर 17320.5 और 1.73205, देखो ऊपर नीचे वैल्यू सेम है, बस पॉइंट का फ़र्क है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे हमारा 10 लग गया, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर हमारा 1 2 3 4 5, 5 जीरो वाली वैल्यू क्या होती है, 1 लाख। तो देखो ये तो कट गया हमारे पास, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो r स्क्वायर आ गया 10,000 या 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, r की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा रेडियस आ गई, अब हम एरिया निकाल लेंगे। नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल के एरिया में से इस पूरे ट्राइंगल की इसे माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, और ये तीनों क्या है, ये सेक्टर हैं, त्रिज्याखंड है, -3 इंटू में एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ये हमें पता ही है, तो गिवन है, इसको तो हमें निकालना ही नहीं है। 0.5 -3 क्या होता है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, पाई r स्क्वायर, r कितना है हमारे पास 100 × 100,
इंटू थीटा, थीटा कितना 60/360, इसको कर लो सोल्व, ये 6 से कट गया, ये 3 से 2 कट गया, 2 से इसको काट दो, ये 50 आ गया, बस मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो और जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, देखो ये हमारे को एक कोई एंकरचीफ यानी रुमाल है, रुमाल पर ये 9 सर्कल बने हुए हैं इस टाइप से, ठीक है, और हर सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो मैंने एक सर्कल में बना के दिखा दी, बाकी सबकी 7 है। कहता है ये सर्कल बन गए और सर्कल के अलावा जो ये बच गया, सर्कल के अलावा जो ये हिस्सा बचा हुआ है ना इसमें, ये सारा, कहता इसका एरिया बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर, पूरा स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। अब देखो स्क्वायर की साइड हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालनी है। कैसे, ये जो सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो कितनी है 7, तो रेडियस देखो इसकी रेडियस इधर फिर इधर, ये डायमीटर हो गया 14, तो 14 इंटू 3 कर लो या 7 इंटू 6 कर लो, तो साइड आ गई हमारे पास। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, रिक्वायर्ड एरिया जो भी हमें चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल, सिंपल है। 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22/7, पाई आर स्क्वायर होता है 7 इंटू 7, बस सोल्व कर लो, जो भी होगा डेट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसका भी देखो मैंने यहाँ फिगर बना लिया, ये भी इजी है, फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें भी तुम कर सकते हो। इस फिगर को हम हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत हमें को नहीं है। देखो ये क्वाड्रेंट दे रखा है, किसका, सर्कल का क्वाड्रेंट दे रखा है। सर्कल का क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 4th पार्ट, अगर हम सर्कल बना के उसको 4 हिस्सों में बांट दें तो वो पूरा क्वाड्रेंट है, यानी ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो कहता OACB, पहले तो इसका एरिया निकालो, यानी पूरे का, जो तुम्हें पूरी फिगर दिखाई दे रही है। नाउ एरिया ऑफ OACB, तो क्वाड्रेंट है, क्या होता है सेक्टर हो गया ये, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितनी है 3.5 गिवन है, 3.5 थीटा 90 गिवन है, और 360 तो नीचे आए गई, 90 से इसको काटा 4 आ गया नीचे, सोल्व कर लो, इसके काटेंगे 0.5 आ जाएगा, बस सोल्व कर लो, ठीक है। सोल्व करके कैसे, 4 से इसको काट दो 5.5 आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लो, डेट इज द एरिया ऑफ योर क्वाड्रेंट OACB। नाउ कहता है शेडेड पोर्शन जो है ये, इसका भी एरिया फाइंड आउट करो, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, कैसे, एरिया ऑफ जो हमने ऊपर निकाल लिया है OACB कंप्लीट क्वाड्रेंट, इसमें से ये जो ट्राइंगल बन रहा है कौन सा BOD, इसका एरिया फाइंड आउट, माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ BOD, तो ये जो यहाँ से आएगा वो तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, माइनस एरिया 1/2, बेस कितना है 3.5, हाइट यानी BD, ये 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है, बस जो भी ये वैल्यू यहाँ से आई हुई है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये फिगर है ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 12 का, क्या ये एक क्वाड्रेंट दे रखा है, जैसे पहले क्वाड्रेंट था और इसके अंदर एक, पहले वहाँ क्या था, वहाँ पे ट्राइंगल था, यहाँ अब एक स्क्वायर है इसके अंदर, ठीक है, इस टाइप से, और स्क्वायर की जो साइड है ये 20 सेंटीमीटर हमको गिवन है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पूछ रहा है, अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी सेक्टर, और सेक्टर के लिए हमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है रेडियस है, तो रेडियस हमें गिवन नहीं है, तो रेडियस हम कैसे निकाल लेते हैं इस टाइप के, अगर ये हमारे पास स्क्वायर है तो ये भी 20, ये भी 20, यानी ये अगर ये x है, ये x है, तो ये x√2 होती है, ये डायरेक्ट हमारा फार्मूला है। तो क्योंकि OA जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो 20√2 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या करना है, अब तुम्हें रेडियस भी आ गई, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर हटा दें यहाँ से आने, और स्क्वायर का एरिया तुम्हें आता ही है 20 इंटू 20, तो ये वाला हो गया। नाउ 13th कौन सा, नीचे कहता 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं और पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल की आर्क ये वाली है, दूसरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की आर्क ये है। जो इस वाले आर्क, जिस सर्कल से ये वाली आर्क बन रहा है उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 7, तो कहता है ये एरिया फाइंड आउट करो। तो देखो 2 सेक्टर बन रहे हैं, एक बड़े वाले सर्कल से बन रहा है सेक्टर, एक छोटे वाले सेक्टर से बन रहा है,
तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी ई ए, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दो। सेक्टर का एरिया तुम्हें पता ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ ही जाएगा। ये भी रेडियस गिवन है, ये वाली रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अभी मैंने फिगर अधूरा बनाया है। कहता है ये एक क्वाड्रेंट दे रखा है इस टाइप से, ठीक है। क्वाड्रेंट में हमने ये जो डायगोनल है या इस वाले ट्राइंगल का जो भी डायगोनल है या हाइपोटेन्यूज है, इसको भी मिला रखा है। सबसे पहले देखो हमें क्या कहता है। अभी मैंने क्योंकि अधूरा बनाया है तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि ये AC 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है क्वाड्रेंट की रेडियस, ये रेडियस भी हमको गिवन है। इसको हम मान लेते हैं R, ठीक है। ये R है हमारे पास रेडियस, क्योंकि ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा 14√2। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, तो BC हमारे को फाइंड आउट हो गया। अब ये क्या कहता है कि BC पर भी एक सर्कल, एक सेमी सर्कल बना रखा है, तो उसका हमें रेडियस, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये तो ये इधर वाला, ये सिर्फ ये इतने पोर्शन का हमें निकालना है। अब तो इतने पोर्शन के लिए निकालेंगे हम इस सेमी सर्कल में से ये वाला अगर एरिया माइनस कर दें तो फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। तो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं ज़रा इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको पॉइंट मान लो यहाँ पे D। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ OCBD, यानी हम इतने पोर्शन का एरिया अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एरिया। अब ये कैसे, एरिया ऑफ OCBD सेक्टर, ठीक है। हमें तो ये निकालना OCBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट कह सकते हो। क्या है, ACD और B, यानी ACDB। इसमें से अगर मैं ट्राइंगल का माइनस कर दूं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसमें तो पाई आर स्क्वायर थीटा लग ही जाएगा, 22/7। R कितना है 14 इंटू 14 इंटू 90/360 माइनस 1/2 14 इंटू 14। बेस और हाइट दोनों सेम। 7 से ये 2 कट गया, 19 से ये 4 पे कट गया, ठीक है। 2 से ये 7 पे कट गया और 7 से फिर ये 2 पर कट गया। तो कितना आ गया, देखो कितना बचेगा। 90 से ये 4 पे कटा, 7 से 2 पे कटा, 2 से हमने 4 पे फिर काट दिया और 7 से ये फिर 2 पर कट गया। 22 इंटू 4 44, ठीक है। तो 22 इंटू ये 44 हमारे पास आ गया है। अब देखो आगे कैसे करते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 2 से जब इसको काटेंगे 7 पे नहीं 2 पे जाएगा, और 2 से ये 7 और ये आ जाएगा 154। यहाँ से इसको हमने काट दिया, माइनस 98 जो भी हमारे पास आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आ गया, ये जो हमने इस टाइम पे शेडेड कर रखा है। लेकिन हमें इसका नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि BC पर हमने एक सेमी सर्कल बना दिया है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है हमें। तो अब कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ OCBD। ये अब आप कर लो। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसकी R तुम्हें पता ही है 7√2, क्योंकि हम ये से 14√2 निकाल चुके। इसकी R पता, ये एरिया हमारा यहाँ पे 56 आ गया, तो उसमें से इसको माइनस करके इजीली शेडेड पोर्शन का एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो अभी इसमें भी मैंने अधूरा फिगर बनाया है। अगर मैं इसमें ये अभी मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए ये, तो देखो ऐसा ही फिगर हमने किस में बनाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और वहाँ पर भी मैंने आपको ये निकाल के दिखाया था। ये कितना दे रखा है यहाँ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो देखो AC 8 सेंटीमीटर, AB ये भी 8 सेंटीमीटर, तो BC कितना हो जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, और ये रेडियस हमारी क्या हो जाएगी 4√2 सेंटीमीटर। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा ACDB, ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। तो क्वाड्रेंट क्या होता था 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर थीटा गुणा 8 गुणा 8 गुणा 90/360।
60 माइनस 1/2 8 इंटू 8। तो इससे ये वाला एरिया फाइंड आउट हमारा हो जाएगा, जो भी आएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है अब इसी टाइप का उधर से भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन ना लिख के एरिया ऑफ शेडेड रीजन का नाम भी लिख दो OCD&B। ठीक है, तो हमें अब ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है ना। एरिया या रिक्वायर्ड एरिया लिख दो हम यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया। देखो जैसे हमने इसका निकाला वैसे इसका निकल जाएगा, तो ट्वाइस इनटू में जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी, दिस इज योर आंसर। और इस तरह से हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपको अपने आप जरूर कर देखें। तो अब आपको क्या करना है, वही जो हर वीडियो में करते हो, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।